सकते हैं ना, इसको अलौकिक बिल्कुल ही कह सकते हैं। बिल्कुल अलौकिक। ठीक है आचार्य जी। ये अलौकिक से लौकिक बनती है भगवान की दृष्टि पड़ने पर। दृष्टि कह दीजिए, संकल्प कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए वो ना। काल शक्ति जो है ना भगवान की, हाँ जब उसकी दृष्टि पड़ती है इसके ऊपर, तब ये हाँ। गुण प्रकट हो जाते हैं, और गुणों से फिर सारी सृष्टि पैदा होती और आचार्य इसी को जी अब हाँ भैया आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ। इसी को संसार बोल रहे हैं। है। हाँ जी। ठीक है आचार्य जी। ये भैया संसार प्रकृति का कार्य है। संसार प्रकृति का कार्य है। जैसे प्रकृति का कार्य है गुण, और गुणों का कार्य है संसार। बोलिए दीदी। ठीक 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 आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, ये अव्यक्त जीव के लिए भी 2.28 में आया है ना। हाँ हाँ, अब वो आत्मा के लिए आया है। हाँ 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 जी। आत्मा अव्यक्त है, परमात्मा अव्यक्त है, मूल प्रकृति भी अव्यक्त है, और ये जो प्रकृति अभी अव्यक्त है, व्यक्त तो तब होती है जब संसार पैदा हो जाता है। भाव रूप में आएंगे तब व्यक्त हो गया ऐसे। जी। जी। अजय जब दृश्य प्रणाम। अजय जब प्रणाम। जी। अजय ये जो है ना देवी ऐसा गुणमयी मम्माया दुर्तया, ये वाली मूल है क्या हैं जी। ये मूल प्रकृति है क्या? देवी ऐसा गुणमयी मम्माया दुर्तया, मम्माया दुर्तया। जी। महादेव भगवान की। विष्णु, देखो, आपको पता है कि जितने भी देव हैं सबकी माया है। जी विष्णु भगवान की माया है, ब्रह्मा जी की माया है, शंकर जी की माया है, इंद्र की माया, सबकी माया है, दैत्यों की भी माया है। लेकिन जो विष्णु भगवान की माया है वो सबसे ऊंची है, उसके सब अंडर है। तो उसका जिक्र है वहां पे, देवी ऐसा गुणमयी मम है। तो मूल हो गई ना, मूल प्रकृति हो गई फिर। जी। असल में क्या है, वो मूल कब गुणमयी हो जाती है हम इसका पता नहीं लगा सकते। उसको क्षण भर भी नहीं लगता बदलने में। जब तक भगवान के साथ है, जब तक भगवान ने उसको अपने अंदर छिपा रखा है, तब तक वो मूल है। जैसे ही भगवान बाहर निकालते हैं वैसे ही वो गुणमयी हो जाती है। आगे चले। जी हाँ। परस तस्मात् तो भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उसके नीचे के लोकों को पुनरावर्ती कहा गया, परंतु परमात्म तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है, यह बताने के लिए यहाँ तू पद दिया गया। यहाँ अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के स्वरूप शरीर का ही वाचक है। कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोकों में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के स्वरूप शरीर से प्राणियों के पैदा होने की, और प्रलय में ब्रह्मा जी के स्वरूप शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस स्वरूप शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के स्वरूप शरीर समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी परे, अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। समझिए, भाव रूप अव्यक्त परमात्मा है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से परे दो तत्व, पहला मूल प्रकृति और दूसरा परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी अव्यक्तोक्षर आदि
पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि 2 का 28। व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निर्णानेव तत्व का परिदेव। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है 8 के 18 में। प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है अव्यक्त में 13 के 5 में। उन सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त। वह भगवान है, वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं। यह से सर्वेषु भूतेषु नश्वर सुने। नारायण नारायण नारायण। जी आचार्य जी बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा देरी से जुड़ा, लाभ नहीं ले पाया, लेकिन ये जो आपने अभी कहा ना अव्यक्तादीनि भूतानि, तो जितने भी भूत जितने भी प्राणी हैं वो पहले भी अव्यक्त थे और अभी भी बाद में भी अव्यक्त हो जाएंगे। हाँ बाद में खाली बीच में व्यक्त दिखते हैं, जी लेकिन वैसे वो अभी बीच में भी अव्यक्त ही हैं, समझिए अव्यक्त में जा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा है ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं में बीच जा में रहा दिखता है, तो है। ये हाँ अभी भी नहीं में जा रहा है। जी जी। तो वैसे ही जो है परमात्मा के बारे में कहा है कि परमात्मा जो पहले भी वो परमात्मा, अब ये थोड़ा ये समझाइए कि परमात्मा तो हर समय रहते हैं। हाँ तो बात हो परमात्मा रही की बात जी हो रही है प्रकृति की। हाँ प्रकृति हर समय नहीं रहती, बीच में दिखती है, ना पहले ना बाद में। अच्छा, ये अव्यक्त में ये बच्चा है 13 का 5 का है ना, अव्यक्त में ये हाँ, बच्चा है। अव्यक्त जो है परमात्मा को भी कहा है, प्रकृति को भी कहा है, सबको कहा। तो सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण बताया, श्रेष्ठ बताया। जी, तो परमात्मा प्रकृति, सबसे विलक्षण है। हाँ वो तो वो है ही वो है। सब सबसे परे अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, जी सर्वश्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति भी अव्यक्त है। प्रकृति प्रकृति भी अव्यक्त है। प्रकृति अव्यक्त है, जीव भी अव्यक्त ही हाँ है। जी जी, और परमात्मा परमात्मा तो है ही। वो व्यक्त अव्यक्त दोनों है। ऐसे तो ये सभी हैं, अव्यक्त अव्यक्त दोनों, सब दोनों में ही है। ये जीव व्यक्त नहीं होता क्या, जब शरीर धारण करता है व्यक्त हो जाता है। हाँ परमात्मा में अवतार लेते हैं तो व्यक्त हो जाते हैं। प्रकृति जब सृष्टि की रचना करती है तो व्यक्त हो जाती है। हम्म। तो ये भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव नहीं होता। भाव रूप परमात्मा है, भाव प्रकृति रूप अभाव रूप, प्रकृति अभाव रूप है। हाँ, प्रकृति आचार्य अभाव रूप, हमारा शरीर भी अभाव रूप है। और क्या। ठीक। अच्छा, एक आचार्य जी ये बताइए, जो महतत्व है ना, ये समष्टि बुद्धि, समष्टि मन, समष्टि अहंकार, ये हाँ, ये समष्टि है। समष्टि बुद्धि कह दिया गया। ये समष्टि में अहंकार आता है पूरा। अहंकार चतुष्टय होता है ना, मन बुद्धि, अंतःकरण चतुष्टय। हाँ चतुष्टय, उसमें मन बुद्धि उसमें अहंकार। उसमें चारों होते हैं। तो उसमें बुद्धि की कहीं कहीं बुद्धि की प्रधानता होती है, कहीं कहीं अहंकार की प्रधानता होती तो है। महतत्व किस, बुद्धि की प्रधानता से ब्रह्मा जी हैं और अहंकार की प्रधानता से शंकर भगवान। अच्छा, अहंकार की प्रधानता से शंकर भगवान है हाँ जी, और बुद्धि की प्रधानता से, ब्रह्मा जी। ऐसा क्यों आचार्य जी? क्यों का क्या मतलब है? बुद्धि की प्रधानता से तो ब्रह्मा जी बताया आपने।
बुद्धि ब्रह्मा जी हैं, हाँ, अहंकार शंकर भगवान है। अहंकार शंकर भगवान को अहंकार, शंकर भगवान को अहंकार नहीं है, वो अहंकार के मालिक हैं। अच्छा अहंकार के मालिक, अच्छा। और ब्रह्मा जी बुद्धि के मालिक हैं। तो ब्रह्मा जी चाहे तो हमको बुद्धि देते हैं, शंकर भगवान चाहे तो हमारा अहंकार खत्म करते हैं। और क्या। जी जी, बहुत सुंदर। आचार्य जी प्रणाम। ये इस पूरे पैराग्राफ में एक बात बहुत विशेष मार्मिक है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त व्यक्त कोई नहीं है। हम्म, अव्यक्त में तो सबको कहा, जी भगवान को भी कहा, प्रकृति को भी कहा, जीव को भी कहा, सबको, जी। क्योंकि 2 के 16 में किसी का एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। हम्म, और भगवान जो है व्यक्त रूप से, अलौकिक रूप से अवतार लेके भी प्रकट होते हैं और अंतर्धान भी हो जाते हैं, जी। और स्वरूप उनका जो है व्यक्त ही है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जीव फिर अपने आप को शरीर में क्यों मानने लगता है, जबकि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब ये मान्यता कर भी लेता है तब भी वो इससे अव्यक्त ही रहता है, कभी भी संबंध हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल मान्यता है एक। तो ये मान्यता वाली मुसीबत पर दृष्टि जानी चाहिए या नहीं? जानी चाहिए, क्यों नहीं जाएगी, बिना जाए कैसे बचोगे इससे। हाँ, देखो, आंखों से जो दिखने लगता है ना आदमी, उसको सच समझने लगता है, यहाँ फंसता है वो। यही फंसता है। आंखों का दिखना जो है ये झूठा है, और बुद्धि का दिखना वो सच्चा है। जो बुद्धि से बात दिखती है, बुद्धि से बात देखी जाती है, समझी जाती है, वो तो है सच्ची। और जो नेत्रों से दिखती है, कानों से सुनी जाती है, वो है झूठी। वो इसको महत्व देता है, दृश्य को महत्व दे देता है। दृश्य के पीछे जो शक्ति है उसको महत्व दे देता है, वो छिप जाता है। आचार्य राम राम। जी अभी पीछे प्रवचन आया था महाराज जी का, उसमें बताया, वो श्रोता को बोल रहे थे कि भाई आंखों से जो तुम्हें दिखता है उसको तुम सच समझोगे, या तुम अंदर से जो समझ रहे हो अपने विवेक से उसको तुम सत्य समझोगे, बताओ कैसे बताया। और है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रगटे देखिए और है सो देखे नहीं। प्रतीति जी को हाँ। ही सच्चा मान रहे हैं, जो जो प्राप्त है दिख जो दिखता है वो तो है ही नहीं। तो है ही नहीं। अब महाराज जी से प्रश्न पूछते थे, महाराज जी परमात्मा आप कहते हो सब जगह है, सब जगह परिपूर्ण है, तो फिर दिखते क्यों नहीं। महाराज जी कहते प्रश्न ही गलत कर दिया। प्रश्न ये होना चाहिए, महाराज जी ये जो दिख रहा है इसको हम है कैसे माने, ये तो हम है करें, ये है क्या, ये बताओ। जो पहले पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, और अभी भी निरंतर बिछुड़ रहा है, उसको आपने है कैसे कह दिया। वृक्ष है, वृक्ष कहाँ पे है बताओ, पहले वृक्ष था क्या, पीछे वृक्ष रहेगा क्या। तो बोलना चाहिए है वृक्ष, है में वृक्ष है की वजह से ये वृक्ष है ही वृक्ष रूप में है। ये तो कह सकते हो है वृक्ष, है मनुष्य, है ईंट, है को पहले लगाते नहीं है, और जो 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 चीज नहीं है उसको हम है कह देते हैं। तुम्हारे कहते देखो, जो चीज नहीं है उसको है कह दोगे तो फिर वास्तविक है कहाँ से आपको दिखेगा बताओ। जैसे वृक्ष हमको सामने दिखाई दे रहा है, जी तो वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं हमारे सामने या नहीं। भाई जब सर्दी आती है तो पत्ते झड़ जाते हैं, गर्मी आती है तब भी झड़ जाते हैं, तो साथ में फिर चलाते हैं। आचार्य महाराज जी, जी तो प्रवीण भाई जी जरा सा, हाँ इसमें सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ पैदा होती है कि जब दृश्य, दर्शन और दृष्टा, ये तीनों जो है लीला में एक साथ रहते हैं। तो दृश्य को देखने वाला दर्शन के माध्यम से दृष्टा देख रहा है, और ये तीनों एक ही जाति के अरे हैं, अंदर बैठे नहीं चाहिए। जाति वाले हैं।
ये तीनों नहीं जाति वाले हैं, दृश्य, दर्शन और दृष्टा। अब इसको जो स्वयं पकड़ लेता है तो ये कहता है कि मैं ही देख रहा हूं, जबकि विवेक से महापुरुष देखते हैं तो कहते हैं ये है ही नहीं है। महापुरुष विवेक से देखते हैं और दृष्टा जो है इसकी बिरादरी में होके देखने लगता है। ये बात है। हाँ, कुछ कह रहे थे आचार्य जी। हाँ जी। हाँ हाँ, कुछ आचार्य कह जी, रहे थे। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दिखते परमात्मा ही हैं। 15वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में महाराज ने बोला, कोई भी वस्तु अपने को दिखती है तो किसके अंतर्गत दिखती है? प्रकाश के अंतर्गत दिखती है। अब कहते आप जिसको भी देखते हो तो सबसे पहले आपको प्रकाश दिखता है, प्रकाश के भीतर आपको फिर वो वस्तु पदार्थ दिखते हैं। जी दे दिया। वस्तु पदार्थ दिखें चाहे ना दिखें, कम दिखें अधिक दिखें, लेकिन प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारी दृष्टि वो आने जाने वाले परिवर्तनशील में ही अटक जाती है, वो प्रकाश की तरफ दृष्टि जाती नहीं। तो कहते हैं वो प्रकाश की तरफ दृष्टि कर लोगे तो वो परमात्मा का तो स्वरूप है, और क्या है? वो है ही तो दिखता है अपने को, आप देखते नहीं हो। ऐसा बोला उसमें 15 की 15 की। भाई जी, परमात्मा को हम देखते हुए भी नहीं देखते और संसार को हम नहीं देखते हुए भी देखते हैं। हाँ जी। परमात्मा है, प्रकाश के रूप में है, ज्ञान के रूप में है। बिना ज्ञान के, बिना प्रकाश के कोई चीज देख सकते हो क्या? देख सकती है क्या? बताओ। प्रकाश और ज्ञान को हटा दिया जाए तो कोई चीज बची? बिल्कुल जी। तो वो प्रकाश और वो ज्ञान भगवान परमात्मा ही तो है। महाराज जी ने बोला था, कहते हैं अपना हाथ उठा के देखो, आंखों के सामने है, आपको क्या दिख रहा है? तो श्रोता बोलता महाराज जी हाथ दिख रहा है। कहते हाथ के आसपास का फैला वो प्रकाश नहीं दिख रहा क्या? प्रकाश को देखते ही नहीं। अच्छा चलो, हाथ उठा के देखा तो हाथ क्या काय से उठा? बताओ। परमात्मा की शक्ति से जी। शक्ति से उठा। बिना शक्ति के उठ जाएगा? तो शक्ति को नहीं देखते, जैसे प्रकाश को नहीं देखते ऐसे शक्ति को भी नहीं देखते, हाथ को देखते हैं। तो ये स्थूल दृष्टि है भाई जी। स्थूल दृष्टि से तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा है। जैसे स्वामी जी ने कल बता दिया था, कल परसों के शीशे में उल्टा दिखता है सब, ऐसे ही संसार में सब कुछ उल्टा ही है। बूंदी उल्टे बड़ी मीठी है, वो कहते हैं बूंदी बड़ी मीठी है। कहते हैं बूंदी मीठी है, बूंदी तो फीकी है। हाँ। और चीनी की वजह से वो मीठी है, तो चीनी की तरफ वो ध्यान ही नहीं, बस मोह सा आया हो गया, मोह सा आया, मोह की वजह हाँ, से जी। कारण को नहीं देखते भाई जी, कार्य को देखते हैं और कार्य को ही सच्चा मान लेते हैं। कार्य होता है झूठा, कारण होता है सच्चा। हमने 7वें अध्याय में पढ़ा, भगवान इस संसार के, प्रकृति के, सबके महाकारण है, बाकी सब कार्य है। तो आचार्य साथ कार्य को देख के कार्य को ही वास्तविक मान लेते हैं। कार्य तो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। कार्य तो होके खत्म हो जाने वाला है, पैदा होता है और खत्म हो जाता है। कारण हमेशा विद्यमान रहता है। भगवान ने बोला ना 7वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भी, ये सब इसी कार्य को देखकर सब मोहित हो रहे हैं। हाँ, दिव्य गुण मेरी भावी ले भी सब जगत जगत, वही तमना भी जाना थी। आचार्य जी कहते हैं मोहित नहीं होते हैं, कहते हैं मैं यही हूँ। हाँ, तो मोहित, मोहित होने को ही वो सच्चा मान देते हैं। मोह कभी सच्चा हुआ है ये बताओ? जबकि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोहित होने पर भी वो अव्यक्त ही है। वो तो अव्यक्त ही है हमेशा, उसमें हमेशा कोई फर्क अव्यक्त पड़ता ही नहीं। है, लेकिन वो मोह के कारण, अज्ञान के कारण उसको कहता मैं यही हूँ, और हम्म जो कहता है वही मान लेता है कि यही तुम हो। हम्म। अज्ञान कारण है,
काय का? संसार का। जैसे अन्य शरीरों के साथ हमारा कोई संबंध न होने से हम बिल्कुल कोई कष्ट, पीड़ा, दुख, अभाव में नहीं रहते हैं, क्या वही स्थिति हमको अपनी कहने वाली शरीर से रहता है क्या? जबकि समष्टि एक ही है, व्यष्टि है ही नहीं है, व्यष्टि तो माना हुआ है। माना हुआ है। महाराज जी तो बोलते हैं कि या तो आप इस शरीर को मैं बोलते हो, मेरा मानते हो, तो मात्र शरीरों को मैं और मेरा कहो। और अगर मात्र शरीरों को मैं मेरा नहीं कहते हो तो फिर इस शरीर को भी मैं मेरा मत कहो। आप दोनों में से काम कर लो। जब परमार्थ को अपना लेते हैं हम तो सब काम ठीक हो जाता है। मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बंधन नहीं। अब मैं किसी का हूँ किसी का नहीं हूँ, ये बंधन। आगे बढ़े। हाँ आचार्य जी आगे पढ़िए। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विनश्यति। जी। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों के अभाव हो जाने पर भी, संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। भाई जी, व्यक्त का अभाव होता है, अव्यक्त का अभाव नहीं होता। उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता, ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप। आचार्य जी इसमें एक बात और आती है कि अव्यक्त से व्यक्त होने पर अव्यक्त में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। वो चूंकि अव्यक्त है तो भाई जी वो व्यापक है। अगर वो व्यापक ना होता तो फर्क पड़ता। सब जगह व्याप्त है तो कहीं पे प्रकट हो जाता है, कहीं अप्रकट रहता है। नहीं विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्म तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव, एक अपरिवर्तनशील स्थायी तत्व परा है और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हो तो भी जन्म मरण मिट जाए। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव परा ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया, इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया।
7वें अध्याय का 13वां श्लोक। त्रिवीर गुणमय भावै रेभि सर्वमिदं जगत कोई तम ना भी जानत मामे भेपर। जैसे कोई चलती हुई रेलगाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति कारण शरीर है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा। ठीक हो गया जी? बिल्कुल एकदम सही। आचार्य जी, ये मूल प्रकृति कौन है? मूल प्रकृति बता तो दी सीता जी और राधा जी, कितनी बार बताऊं? हाँ, राम जी के साथ सीता जी जो है मूल प्रकृति है, हाँ और कृष्ण जी के साथ राधा जी मूल प्रकृति है। जी। डायमा जी राम राम। राम राम जी, नारायण नारायण। इसीलिए सीता माता ने कहा कि अयोध्या से जाने से लेकर अयोध्या तक वापसी तक जो कुछ भी किया हमने किया है, राम जी ने तो कुछ किया ही नहीं। तो राम जी ने क्या किया? राम जी एक तत्व तो हैं, सत्ता मात्र हैं, सब कुछ योग माया ने किया। अच्छा, सीता जी उनकी योग माया है। हाँ और यही मूल प्रकृति है। हाँ, जैसे कृष्ण भगवान की राधा जी योग माया है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राधा जी अभिन्न रूप से रही, बाकी सब भिन्न हो गए। अच्छा, बाकी भिन्न हो गए। राधा हाँ, जी अभिन्न रही, वो उन्हीं की तरफ दृष्टि ही रखी रही, एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं, अभिन्नता का संबंध है, और हम लोग विमुख हो गए। विमुख हो गए यार, बहुत बढ़िया। वही बात सीता जी के साथ लागू होती है। हाँ, वो तो आदि शक्ति हैं, त्रेता में सीता है और द्वापर में राधा है, एक ही है। बहुत सुंदर। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज्ञा हो तो ओम प्रकाश जी भाई जी को बुला ले आचार्य जी। नारायण नारायण, राम राम, प्रणाम। भाई जी 1 मिनट, आचार्य जी से एक विनंती करनी थी। आचार्य जी आप हैं? करिए। हाँ हाँ बोलिए। आचार्य जी, है ना? कल ना प्रवीण भाई जी ने ये 18वां 19वां श्लोक तो बहुत सुंदरता से बोला था, लेकिन 19वें श्लोक में ना कुछ कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसका स्पष्टीकरण और डिटेल में आपसे चाहिए। तो विनंती होगी कि एटलीस्ट 19th वाला श्लोक जो है ना, 19th नहीं, ये अव्यक्ता जो वाला जो है ना श्लोक आचार्य जी, 18-19 वाला, अगर आप वो पढ़ देंगे तो कृपा हो जाएगी थोड़ी। कल तो आज यही तो पढ़ा है हमने। नहीं, आज आपने 20वां पढ़ा ना आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, बहन ठीक बोल रही है। ये 19वां श्लोक जो है वो प्रवीण जी ने पढ़ा था, आप जुड़ नहीं पाए थे, इसलिए ये दोबारा पढ़ें तो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ये वाला डिपार्टमेंट तो रामानुज जी के हाथ में है। हाँ, तो नहीं, वो रामायण एक्चुअली ऐसा आचार्य जी, मेरे से गलती हो गई। कल बहन जी ने बताया था मुझे आपको 18वें श्लोक से प्रारंभ करने के लिए कहना था, लेकिन उस समय मैं बोल नहीं पाया और शुरू हो गया। कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जागो तभी सवेरा। नारायण नारायण। ओम प्रकाश जी भाई जी पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओम प्रकाश जी भाई जी पधारिए। स्वामी जी के हाँ बोला। सत्संग की साथ साथ बातें बताइए। नारायण नारायण, राम राम, प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। सबको प्रणाम, सबको राम राम। आज प्रातःकाल गीता भवन वर्गाश्रम ऋषिकेश से प्रसारित परम श्रद्धेय स्वामी जी का प्रवचन दिन